चलिए स्टार्ट करते हैं। राधा बोल सकते संपूर्ण ओम बोलेंगे। माइक म्यूट कर लीजिए अपने, एक्स्ट्रा आवाज भी आती है। चालू हो। योगं शरणं गच्छामि, योगं शरणं गच्छामि,
योगं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि। वो किसी और ने डाला है। चलिए, चंद्र भस्त्रिका और सूर्य भस्त्रिका। पहले चंद्र भस्त्रिका करेंगे, फिर सूर्य भस्त्रिका करेंगे। सूर्य भस्त्रिका। वापिस आएंगे, संपूर्ण भस्त्रिका। वापिस आएंगे, कपाल भस्त्रिका कीजिए। आगे से साइड से। दोनों हाथ सीधे। ये मिट्टी
अच्छा, पीसी पे वापिस आए। वापिस आए। वापिस आए, कपालभाति करेंगे। देखिए, ठीक है, कपालभाति करेंगे, आंखें बंद। कान्हा म्यूजिक शेयर कर दो बेटा, बिल्कुल कम आवाज में, आदि योगी का बिल्कुल कम आवाज। हाँ, बढ़िया है। ईस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और हो। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से अनुलोम विलोम करेंगे। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के इस स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी। योग धारा चलत छन छन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी। ईस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो
वापस आएंगे उज्जै प्राणायाम। वापिस आएंगे, गले पे हाथ करें, मसाज करेगा। प्रत्येक अंग को मसाज मिलना चाहिए। नेहा दी कोरोना खांसी खसवा दीजिए ना। ठीक है, अभी प्रॉब्लम है क्या थोड़ी? मुझे लगा सही हो गया इसलिए नहीं करवाती हूँ। नहीं, कभी कभी करना चाहिए ना एक बार। चलो आपकी डिमांड। चलो कोरोना खांसी कोविड स्पेशल आ जाए सभी। मेरा और कर दो चूरा चूरा। वापिस आए। तो अब पूरा पूरा अब 20 बार कपालभाति करके रस्म 20 बार तो बंद लगाएंगे, 20 बार कपालभाति करेंगे। योग उत्सव रंग भर दो आदियोगी। बज उठे ये मन सितारी झनन 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 झनन। सांस शाश्वत झनन सरनन प्राण गुंजन झनन झनन। सांस शाश्वत झनन सरनन प्राण गुंजन झनन झनन। सांस शाश्वत झनन सरनन प्राण गुंजन झनन झनन। उतरे मुझ में आदि योगी योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत झनन सरनन प्राण गुंजन झनन झनन। उतरे मुझ में आदि योगी उतरे मुझ में आदि योगी। वापिस आ जाइए। अब भ्रामरी करें, अमृतसर क्लियर। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं फिर बाहर सांस फेंके, पेट हिलाए। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं। मौन से
भ्रामरी भ्रामरी कर लीजिए। इसके बाद तुरंत ज्वाइन होना है, मैं एक वोट भेजूंगी उस पे, भ्रामरी कीजिए। हाथों को मलिए तेजी से। रीढ़ की हड्डी सीधी, अपने विचारों को खाली करते जाएं। कोई भी विचार, अच्छे विचार या बुरे विचार, उनको ना आने दें। क्योंकि अच्छे विचार आपको खुशियां देंगे और बुरे विचार दुख देंगे। लेकिन जब हम योग करते हैं तो इन चीजों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। ना खुशी में खुशी का एहसास, ना दुख में दुख की चिंता। इसलिए जब हमें ऊंचे उठना ही है तो इन विचारों को भी अपने अंदर ना आने दें। जब हम योग करते हैं तो हमारी इंद्रियां भी हमारे काबू में आ जाती है। 10 इंद्रियां होती हैं, 5 काम इंद्रियां होती है, 5 ज्ञान इंद्रियां होती है। जिन लोगों ने ज्ञान इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, वह वो अपने जीवन में बहुत उच्च लेवल पर जाता है। उसके लिए मुश्किल नहीं होता कोई भी काम। इसलिए हम योग के द्वारा इन इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं। ये तभी होगा जब हम कोई भी विचार हमारे दिमाग में ना आने देंगे। चलिए, दिमाग से खाली, शरीर भी हमारा बिल्कुल सीधा है। अब हम शरीर के एक एक अंगों का ध्यान करेंगे। देखिए देखिए, दायां पैर का पंजा, एड़ी, टखना, घुटना, जंघा, नितंब, ढीला छोड़ें। बायां पैर का पंजा, एड़ी, टखना, घुटना, जंघा, नितंब, ढीला छोड़ें।
इनर पार्ट्स, नाभि, नाभि के आसपास का स्थान, पूरा केश पोर्शन देखे एक साथ, ढीला छोड़े, दाया हाथ, हाथ की हथेली, बाजू, कोहनी, कंधा, ढीला छोड़े, बायां पैर, पैर का पंजा, एड़ी, टखना, घुटना, जंघ, नितंब, ढीला छोड़े, इनर पार्ट्स, नाभि, नाभि के आसपास का स्थान, पूरा चेस्ट पोर्शन देखे एक साथ, ढीला छोड़े, दाया हाथ, हाथ की हथेली, बाजू, कोहनी, कंधा, ढीला छोड़े, बाया हाथ, हाथ की हथेली, बाजू, कोहनी, कंधा, ढीला छोड़े, चिन, लिप्स, लोअर पार्ट, अपर पार्ट, दांतों की नीचे की पंक्ति, दांतों की ऊपर की पंक्ति, बीच में जीवा, शांत। हमारे होठ तो मिले हुए हैं, लेकिन लोअर जम, अपर जम में गैप। देखिए, नोज, नोजल्स, आईज, आईज वॉल, फोरहेड, फोरहेड के बीच का स्थान, ढीला छोड़े, दाया कान, कान के बीच का स्थान, बाया कान, कान के बीच का स्थान, ढीला छोड़े, अपने शरीर का भार अपने आसन पर स्थिर कर दें। सांस आ रही है, पेट फूल रहा है, सांस जा रही है, पेट अंदर की ओर, बाहर की शुद्ध हवा गर्म हो, हल्के होते हुए आपके नोजल्स का स्पर्श करते हुए अंदर जा रही है। अंदर की अशुद्ध हवा बाहर आ रही है। हर सांस के साथ एक मंत्र की ध्वनि हो रही है। वह मंत्र है सोहम। सोहम, सांस लेते समय सो और छोड़ते समय हम। सोहम, सोहम यानी मैं एक शक्ति हूँ, मैं एक चेतन शक्ति हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर केवल परमात्मा ने हमें साधना करने के लिए दिया है, जिससे हम साधना कर सकें। अब अपनी चेतन शक्ति को बाहरी वातावरण में ले जाएं। देखिए, सूर्य देवता उदित हो चुके हैं। सूर्य देवता उदित हो चुके हैं। उनकी लाल लाल किरणें पूरे वायुमंडल में
फैल रही है। पंछी चहक रहे हैं। भोरे गुंजन कर रहे हैं। दूर कोयल कूक रही है। बारिश का मौसम है। मोर भी खुशी में नाच रहे हैं। कल कल करती नदियां, झरझर करते झरने, बहुत सुंदर प्रकृति है। वही प्रकृति जो ईश्वर द्वारा रचित है और जिस प्रकृति को ईश्वर ने पंच महाभूत से रचाया है, उन्हीं पंच महाभूत से हमारे शरीर की रचना की है। प्रकृति का मतलब ये नहीं कि केवल सुंदर पेड़ है तो प्रकृति नहीं। पंच महाभूत जैसे हवा, अग्नि, वायु, मिट्टी और जल, ये पंच महाभूत है और इन्हीं पंच महाभूत से मिलकर बनी है प्रकृति और उससे ही मिलकर बने हैं हम। पूरा ब्रह्मांड भी इन्हीं पंच महाभूत से मिलकर बना है। यहाँ तक कि भगवान ने जब जन्म लिया तब भी उनका शरीर इन्हीं पंच महाभूत से मिलकर बना है। इसलिए हमारा प्रकृति तो नाशवान है। जिस तरह हमारा नाश होता है उसी तरह प्रकृति का भी होता है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अटल है। जैसे आत्मा है, आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना मरती है, उसी तरह ईश्वर है, वह ज्योति बिंदु है जिसकी ज्योति बिंदु से हम निकले हैं। वह अजन्मा है, ना उसका कभी जन्म हुआ है ना मृत्यु होगी। उसी तरह हम भी आत्मा है, ना हमारा जन्म हुआ है ना हमारी मृत्यु होगी। इसलिए हमारा ये शरीर जब नासवान है तो इससे इतना मोह नहीं करना चाहिए। बस इतना कि ये निरोगी रहे, ताकि इस शरीर से हम भगवान की साधना कर सके, उसको पा सके, ईश्वर को पा सके। अब महसूस कीजिए सुंदर प्रकृति को। मंद मंद हवाएं चल रही है, खो जाए मंद मंद हवाओं में, आनंद से परिपूर्ण होकर खो जाए। सुंदर सुंदर मोर नाच रहे हैं। हमारी आंखें बंद है लेकिन हमें सब दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर दृश्य है। यह मोर ही है। मोर भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। मोर हमें सिखाता है काम वासना से दूर रहना।
ये मोर है जो काम वासना से दूर है, तभी भगवान ने इसे अपने सिर पर धारण किया है। मोर और मोरनी का मिलन नहीं होता है, क्योंकि वह इससे परे हैं। जब मोर नाचता है और नाचने के बाद वो भाव विभोर होकर जब रोता है और उसके आंसू गिरते हैं, तो मोरनी उसके आंसू को पीकर अपना गर्भ धारण करती है। उस गर्भ से ही उसे बच्चे होते हैं। वह आंसू से ही प्रजनन करती है। वह काम से दूर है, इसीलिए भगवान ने उसे अपने सिर पर धारण किया है। इसलिए योग भी हमें काम से दूर रहना सिखाता है। हम कुछ ना कुछ रोज जरूर सीखते हैं, जरूर सुनते हैं कुछ ना कुछ अच्छा, लेकिन सुनने से कुछ नहीं होता, उसके अनुसरण से सब कुछ होता है। अगर कहीं से कहीं भी आप भगवत चर्चा में गए, कहीं भी आपने अगर कुछ सुना, 100 बातें सुनी, अगर 100 बातों में से भी एक बात जो आपकी समझ में आई थोड़ी सी, उस एक बात का आधा हिस्से से भी आधा हिस्सा भी अगर आपने अपने जीवन में उतारा, तो आपका सफल हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है आपका वह सत्संग सुनना। लेकिन अगर आप रोज भागवत जी सुन रहे हैं, रोज हरि दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों छोड़ दीजिए भागवत जी सुनना, क्योंकि कोई मतलब नहीं है जब आप उसके मार्ग पर नहीं चल रहे। केवल सुनने से फर्क नहीं पड़ता है, उसके अनुसरण करने से फर्क पड़ता है। भगवान को धन्यवाद बोले, हे प्रभु जैसे कोई कुरूप इंसान है, या बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है, या बहुत ज्यादा सुंदर है। अगर कोई काला इंसान है, तो उसको ये शिकायत रहती है भगवान से कि आपने मुझे काला बनाया है, आपने मुझे मोटा बनाया है, या आपने मुझे कुरूप बनाया है। सभी की अलग अलग शिकायतें होती है भगवान से, शिकायतें होती है भगवान से, जो हमें नहीं करना चाहिए। कारण सुनिए, क्योंकि भगवान ने आपको शरीर तो दिया है ना, कैसे भी दिया, काला दिया, गोरा दिया, कैसे भी दिया। अरे हमारे भगवान तो खुद काले थे। पता है क्यों काले थे? वो इसलिए काले थे क्योंकि जब वो काले होकर पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर सकते हैं, तो अगर गोरे होते तो जाने क्या होते। फिर तो पूरी सृष्टि वहीं थम जाती, सृष्टि आगे ही नहीं बढ़ती, सभी अपनी जगह स्थिर हो जाते, समाधि लग जाती। अगर भगवान मोहिनी स्वरूप में आते, जब काले होकर पूरी सृष्टि को मोह लिया, अगर वो गोरे होते तो जाने क्या होता। जैसे एक भजन है कि बांस की बंसुरिया पे घणो इत्ते रावे,
बांस की बसुरिया पे घड़ों इसराबे, जाने चांदी की होती तो हीरा, मोतियन की होती तो जाने का करे तो, काय करे तो। इसी तरह भगवान ने किसी लंगड़े व्यक्ति को देखना, फिर अपने आप को देखना कि अरे मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ तो क्या हुआ, दोनों पैर है। ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया बोलना कि आपको पूरा की पूरा बनाया है। फिर कभी जानवर को देखकर सोचना, अरे ये तो बस खाता है, बैठा रहता है, खाता है, बैठा रहता है, क्या जीवन है। फिर अपने आप को देखना कि मैं तो इंसान हूँ, मैं भगवान का भजन भी कर सकता हूँ। हमें 5 इंद्रियां, 5 काम इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, न जाने ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है, उसका लाख लाख शुक्रिया है। पता है, भगवान से शिकायत करना बंद कर दो। जिस दिन शिकायत बंद कर दी, उस दिन भगवान की कृपा चालू हो जाएगी। कहते हैं भगवान से मांगना बंद कर दो तो उसका देना चालू हो जाएगा। चलिए, अब भगवान को शुक्रिया कहते हुए अपने शरीर की ओर वापिस आए। देखिए, जो जमीन पर बिल्कुल स्थिर है, जिसमें कोई चेतना नहीं है, उसमें अपनी चेतना डालें और गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर रहेगा। किसी को बोलना नहीं है, केवल गहरी सांस लेना है। मैं एक मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ, बस उस मंत्र को सुनना है, बोलना नहीं है। योगम शरणं गच्छामि, 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 योगम शरणं गच्छामि। अब ओम मंत्र का जाप करेंगे। हाथ जोड़ के सभी एक साथ प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कञ्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। हाथों को तेजी से डालें।
अब सभी लोग अपने वीडियो चालू करके ताली बजाएंगे राम नाम की 108 बार। सभी वीडियो चालू करें, आवाज चालू करें। हाँ, बढ़िया झूमते हुए स्टार्ट करते हैं। 1 राम 2 राम 3 राम 4 राम 5 राम 6 राम 7 राम 8 राम 9 राम 10 राम 11 राम 12 राम 13 राम 14 राम 15 राम 16 राम 17 राम 18 राम 19 राम 20 राम 21 राम 22 राम 23 राम 24 राम 25 राम 26 राम 27 राम 28 राम 29 राम 30 राम 31 राम 32 राम 33 राम 34 राम 35 राम 36 राम 38 राम 39 राम 40 राम 41 राम 42 राम 43 राम 44 राम 45 राम 46 राम 47 राम 48 राम 50 राम 50 राम 51 राम 52 राम 53 राम 54 राम 55 राम 56 राम 58 राम 59 राम 60 राम 60 राम 62 राम 63 राम 64 राम 63 राम 64 राम 67 राम 68 राम 70 राम 70 राम 71 राम 72 राम 73 राम 74 राम 75 राम 76 राम 77 राम 78 राम 79 राम 80 राम 81 राम 82 राम 83 राम 84 राम 85 राम 86 राम 87 राम 88 राम 90 राम 91 राम 92 राम 93 राम 94 राम 95 राम 96 राम 97 राम 98 राम 99 राम 100 राम 1 राम 2 राम 3 राम 4 राम 5 राम 6 राम 7 राम 8 राम। आज के आनंद की जय हो। सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे सभी को। राधे राधे दी। राधे राधे नेहा दी, हाँ नेहा दी, मेरी बड़ी दीदी है ना, वो बात करेगी आपसे। हाँ, बता, बात करा। नेहा दी, राधे राधे। आप वीडियो चालू करो ना। हाँ हाँ, बताए दीदी। हाँ राधे राधे नेहा दीदी। हाँ, राधे राधे। दीदी मेरा पेट में अल्सर है, अमोनिया भी शिकायत है, कैसे ठीक होगा? दीदी आप पूरा योग करें, योग से सही हो जाएगा। पूरा योग करें, जो आप ज्वाइन करते हैं ना वो पूरा करें, अपने आप सही होगा, अलग से कुछ भी नहीं है।